नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये लाइब्रेरियन का पेपर है ना, लाइब्रेरियन का पेपर है ये। ठीक है। अब इसमें जो काम काम के हैं ना, जो जनरल पेपर से संबंधित है ना, उन्हीं फैक्ट पे, उन्हीं तथ्य पे, उन्हीं क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से ढंग से देखेंगे। ठीक है। और जो बाकी के हैं जो अपने काम के नहीं हैं, उनके आंसर बता देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लाइब्रेरियन का पेपर है और किसका है ये? EMRS का है। EMRS का 2023 में भर्ती लगी थी। ठीक है। और ये जो C4 है, ठीक है, C4 है, आंसर में भी C4 है, त्रुटि की कोई संभावना है नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए भाई बताइए, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT है ये, IIT है ना, IIT एरिया, IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अबू धाबी में अपना पहला कैंपस स्थापित करेगा? बताइए क्या है? एक में 3 है, यानी कि IIT दिल्ली है। कौन सा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT अबू धाबी में अपना पहला कैंपस स्थापित करेगा? IIT दिल्ली, IIT है ये, ITI नहीं है, IIT। निःशुल्क अनिवार्य है ना, ये 45 घंटा होगा इसमें, 45 घंटा। निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 द्वारा वर्णित विद्यालय के मानकों के अनुसार अध्यापक के प्रति सप्ताह कार्य घंटों की न्यूनतम संख्या कितनी है? 45 घंटे है, 45 वो ध्यान रखना। नई शिक्षा नीति के तहत वो ध्यान रखना 5 3 3 4। ठीक है। 25 वो पिछड़े क्षेत्रों में, 30 है वो नॉर्मल वाले क्षेत्रों में, है ना। 25:1 टीचर और छात्र का अनुपात 30:1। 25 5 3 3 4, 4 का मतलब है 9 से 12 है, 9 से 12। 5 का मतलब है प्री वाटिका है इसमें, और 1 और 2 क्लास आ जाएगी इसमें। ठीक है। 3 का मतलब आ जाएगा 2 क्लास उसमें आ गई ना 5वीं में, 5 तक में। जब 3 का मतलब है 3 4 5, है ना। तो ये, और ये 5 तक जैसे कि बुनियादी शिक्षा देने की बात की गई है, अगर ज़रूरत पड़ी तो 8 तक की भी बात कही गई है ना। कस्तूरी रंगन ध्यान रखना है। तो 45 घंटे है। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्तर पर वित्तीय वर्ष 2021 की तुलना में वित्त वर्ष 2022 में बालकों के विद्यालय नामांकन में गिरावट देखी गई है? बताइए क्या करें? 3 में 2 है, 3 में 2 का मतलब है प्री प्राइमरी है, प्री प्राइमरी है, पूर्व माध्यमिक। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्तर पर वित्त वर्ष 2021 की तुलना में वर्ष 2022 में बालकों के विद्यालय नामांकन में गिरावट देखी गई है? पूर्व प्राथमिक है। ठीक है, पूर्व प्राथमिक है। 3 में 2, दोबारा देखते हैं। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार निम्न किस स्तर पर वित्त वर्ष 21 की तुलना में वित्त वर्ष 22 में बालकों के विद्यालय नामांकन में गिरावट देखी गई? पूर्व प्राथमिक, पूर्व प्राथमिक है। निम्नलिखित में से ऑक्सीलिक अम्ल होता है? बताइए क्या करें? मैग्नीशियम, पालक, ऑक्सीलिक, साबुन, चूने का पानी, ऑक्सीलिक। पता नहीं भाई, 4 में 3 पालक है। पालक से लोह तत्व मिलता है, पालक से, यानी कि आयरन। ऑक्सीलिक अम्ल होता है पालक, पालक। फिर 2021-22 के प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक PGI 2.0 ने राज्यों संग्रह क्षेत्रों को 10 ग्रेड में वर्गीकृत किया। PGI 2.0 के अनुसार निम्न में सबसे न्यूनतम ग्रेड कौन सा है? 5 में 1 है, आकांक्षी 3, आकांक्षी 3 है ना। ये नाम ध्यान रखना, क्या पता पूछ ले वो आकांक्षी 3 किससे संबंधित है। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति। 6 मुख्य न्यायाधीश है भाई। भारत के, नॉर्मल क्वेश्चन था, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, और भारत के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति दिलाते हैं। भारत के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति दिलाते हैं, और बाकी सब में राष्ट्रपति है। और जो भारत के मुख्य न्यायाधीश है उसको कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति दिलाते हैं। और जो बाकी के जो मुख्य न्यायाधीश है वो किसके समक्ष चलेंगे? तो फिर न्यायाधीश के समक्ष चलेंगे, या फिर राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। 6 में 3 है। 2023 के पद्म पुरस्कार विजेताओं जिस क्षेत्र में उन्हें पुरस्कार मिला से संबंधित में कौन सा युग्म सही है ना? ये तो आएगा नहीं। 7 में 4 है। ठीक है, 7 में 4 है। कपिल कपूर साहित्य और शिक्षा। निम्नलिखित में से किस शासक को वाटरलू की लड़ाई में हार का सामना करना पड़ा था? वाटरलू, 8 में 2, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट है। पास द वर्ल्ड ट्रॉफी टूर का संबंध निम्न किस खेल से है? पास द वर्ल्ड ट्रॉफी टूर,
9 में एक है ना, हॉकी है। पास द बॉल ट्रॉफी टूर, पास द बॉल ट्रॉफी टूर हॉकी है। बढ़िया क्वेश्चन है भाई। निम्नलिखित में से किसे लघु हिमालय कहा जाता है? लघु हिमालय हिमाद्री को या फिर शिवालिक को। जैसे कि हिमालय 3 भागों में है, ठीक है, बृहत हिमालय, मध्य हिमालय, निम्न हिमालय, है ना। तो लघु हिमालय, लघु हिमालय ये आना चाहिए। तो इसमें कौन सा है? हिमाद्री है। हिमाद्री तो नहीं है, वो तो ऊपर है, यानी कि बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है। तो या फिर शिवालिक है। देखते हैं 10 में क्या है। 10 में 4 है, हिमाचल है, ठीक, हिमाचल। निम्नलिखित में किसे लघु हिमालय कहा जाता है? हिमाचल, हिमाचल। तो जैसे कि जो अरुणाचल है, अरुणाचल, उसकी राजधानी क्या है? अरुणाचल की ईटानगर है, अरुणाचल की ईटानगर है। तो फिर उत्तराखंड की राजधानी क्या है? उत्तराखंड की देहरादून है, अरुणाचल की ईटानगर है। तो फिर जो कर्नाटक है उसकी कैसे? कर्नाटक की बेंगलुरु, कर्नाटक की बेंगलुरु, कर्नाटक की बेंगलुरु है। और अरुणाचल की ईटानगर है। और आंध्र की अमरावती है, आंध्र प्रदेश ऐसे आंध्र, ऐसे अमरावती। और जो हिमाचल है इसकी क्या है? हिमाचल की है शिमला, है ना, हिमाचल की शिमला। यहाँ चक्कर पड़ता है बार बार। जैसे कि अरुणा है, तो भाई सूर्य सबसे पहले कहाँ उगता है? अरुणाचल में उगता है। तो इनकी ये अरुणाचल की कौन सी है? अरुणाचल की ईटानगर है। अब बात आती है किसकी? देवभूमि उत्तराखंड, उत्तराखंड की राजधानी क्या है? उत्तराखंड की है देहरादून है, उत्तराखंड की देहरादून है। फिर जैसे कि जो ये हिमाचल है, हिमाचल की शिमला है। और यूपी की लखनऊ है, यूपी की लखनऊ, उत्तर प्रदेश की लखनऊ। निम्न में किसे लघु हिमालय कहा जाता है? 10 में 4 है, हिमाचल। रीजनिंग एबिलिटी है, क्वेश्चन बता देता हूँ आपको, रोक के कर सकते हैं। 11 में 2 है, ठीक। और ये जो 12 है, 12 में 4 है, 13 में 1 है, फिर 14 में 3 है, ठीक है, 14 में 3 है। फिर मिलते नहीं है ये पेपर, है ना। सबसे बड़ी मैंने बात यह है, अब बता देंगे तो 2-5 मिनट में कुछ नहीं है आंसर बताने में। 15 में 3 है, ठीक है, 15 में 3 है। फिर 16 में 2 है, ठीक है, 16 में 2 है। इसके बाद में 17 में 1 है, 17 में 1 है। और जो 18 है, 18 में 4 है, 18 में 4 है। इसके बाद में 19 में 3 है, 19 में 3 है। और जो 20 है उसमें 3 है। फिर अब आ जा रही है ICT, इसको करते हैं। किसी कंप्यूटर नेटवर्क में राउटर का क्या काम है ना। राउटर जैसे कि जो नेटवर्क है उसको वो प्रतिबंधित करता है, ये कई डिवाइसों को इंटरनेट एक्सेस देने का, यही करते हैं राउटर, ठीक। 21 में 4, कई डिवाइसों को इंटरनेट एक्सेस देने का। फिर HTTP का ये आ चुका है पहले भी नाम, HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर है, हाइपर, और टेक्स्ट है, ट्रांसफ़र है ना, पोर्ट तो नहीं आएगा, तो ट्रांसफ़र है ये, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। बिनाइल सीटों पर बड़े आकार के मानचित्रों को प्रिंट करने के लिए विशेष रूप से निम्नलिखित में से किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? बिनाइल सीटों पर बड़े आकार के, बिनाइल सीटों मतलब बिनाइल सीटें किसे कहते हैं? बिनाइल सीटें किसे कहते हैं? बिनाइल सीटों पर बड़े आकार के मानचित्रों को प्रिंट करने के लिए विशेष रूप से निम्नलिखित में किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? प्लॉटर, लेजर प्रिंटर, बार कोड, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, है ना, ये तो आएगा नहीं, बार कोड भी नहीं आएगा, लेजर प्लॉटर ही हो। देखते हैं, है ना, लेजर प्रिंटर है कि 4 है, 23 में 4 है। प्लॉटर ये आउटपुट है, प्लॉटर, प्रिंटर भी आउटपुट है, ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स। तो बिनाइल सीटों पर बड़े आकार के मानचित्रों को प्रिंट करने के लिए विशेष रूप से निम्नलिखित में किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? प्लॉटर है, प्लॉटर।
निम्नलिखित में कौन सी एक अच्छी साइबर सुरक्षित प्रक्रिया मानी जाती है? कौन सी एक अच्छी साइबर सुरक्षित प्रणाली मानी जाती है? 2 फैक्टर प्रणाली बेस्ट होती है। 2 फैक्टर यूजिंग ए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। प्रत्येक पोस्ट पर नियमित रूप से कमेंट करना, प्रत्येक टिप की फोटो प्रयोग से आसान है। यही है, एक ही है ना, चॉइस में एक है। निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक सामान्य रूप से प्रयुक्त ऑडियो फाइल के लिए MP3 आ जाएगा, ठीक है, MP3 आ जाएगा। और जो वीडियो है उसके लिए आ जाएगा MP4 आएगा, ठीक है। JPG है, ये जो फोटो होता है ना, इमेज, उसको ही उनका दूसरा रूप होता है JPG। गिफ्ट वो होता है जैसे कि ये शॉर्ट रूप में वीडियो होता है, काफ़ी शॉर्ट रूप में कुछ सेकंडों का ना, वो गिफ्ट होता है। MP3 ये जो ऑडियो है। MP4 है वो वीडियो से संबंधित होता है MP4। JPG ये जो इमेज है उससे ही संबंधित होता है, दूसरा रूप होता है डॉक्स, शायद ये डॉक्यूमेंट्स का ही कुछ है। ये जैसे कि है ना, ये जो PDF है, तो PDF है तो PDF का जैसे कि नाम लिखते समय डॉट लगाना ज़रूरी होता है। चाहे MP3 है तो उसका भी डॉट लगना ज़रूरी होता है, वरना फाइल है ना क्रैश हो जाती है। तो 25 में 2 है। एक कंप्यूटर प्रणाली पर कैश है ना, ये कैश वही है जैसे कि जो रैम होती है ना, रैम मोबाइल के अंदर होती है, रोम को बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी, और इसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, है ना, अस्थायी होती है। ये रोम है ना, ये अस्थायी होती है। का क्या प्रयोजन है? बार एक्सेस डाटा को स्टोर करके परफॉर्मेंस में सुधार करना, वायरस और वर्म से सुरक्षा करना, डाटा को स्थायी तो बिल्कुल नहीं आएगा, इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना, बार एक्सेस, फ्रिक्वेंसी यूज, डाटा को स्टोर करके परफॉर्मेंस में सुधार करना। और रैम, जिसमें ज़्यादा रैम होती है ना वो फ़ोन बढ़िया चलता है ना, ये है। 26 में 4 है। बार एक्सेस यानी फ्रिक्वेंसी एसेस्ड, डाटा को स्टोर करके परफॉर्मेंस में सुधार करना। निम्न में कौन सा एक वेब ब्राउज़र है? तो वेब ब्राउज़र मोजिला फायरफॉक्स है, ये तो PDF से संबंधित आ जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अलग है। एयरक्राफ्ट रीडर ये भी PDF से है, जैसे कि मोजिला फायर हो गया, ओपेरा मिनी हो गया, है ना, और जो गूगल चॉर्म हो गया, ठीक, इंटरनेट हो गया, ये आ जाएगा वेब ब्राउज़र। एक वेब ब्राउज़र वो भी है विंग, जैसे कि वैसे ब्राउज़र वैसे विंग, है ना, वो विंग पूछ चुका है, विंग। 27 में 4 है मोजिला फायरफॉक्स। URL का क्या हाल है? ये क्वेश्चन आ चुका है ना। URL का क्या अर्थ है? यूनिवर्सल रेफरेंस है ना। देखते हैं, पहले आंसर देख लेते हैं। 28 में 2 है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है ना, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। यूनिफॉर्म तो सही है, यूनिवर्सल कर दिया भाई, इसकी यूनिवर्सल कर रहे थे अपन तो, नहीं यूनिफॉर्म है ना, यूनिफॉर्म है, रिसोर्स है, लोकेटर है। URL HTTP का नाम क्या है? ठीक, HTTPS में S का मतलब क्या होता है? सिक्योर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म है ना, जैसे कि यूनिफॉर्म जो छात्रों की जो यूनिफॉर्म होती है उससे याद कर सकते हैं। URL यूनिफॉर्म, रिसोर्स है ना, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यादरानी जैसल एक ऐसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की तलाश कर रही है जो उसकी A4 साइज के पेज पर प्रिंट करने हेतु मल्टी डॉक्यूमेंट को बनाने में सहायता करते हैं। A4 वो होता है जैसे कि जो अपन जो इमेज वगैरह फ़ोटो बनाते हैं ना, A4 का जो फ़ोटो बनाने जाते हैं जो वो काट के देता है ना, ठीक है, कि भाई 32 रुपये के 4 फ़ोटो या फिर 50 के 8 फ़ोटो इस प्रकार के देता है ना वो काट के, वो साइज़ होती है A4 वो पेज की। प्रिंट करने तो मल्टी पेज डॉक्यूमेंट को बनाने में सहायता कर सकें। आप इसके लिए निम्नलिखित में से किसका सुझाव देंगे? ये तो राइटर, पावर पॉइंट ही होना चाहिए भाई। 29 में नहीं, राइटर है। यादरानी जैसल एक ऐसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की तलाश कर रही है जो उसकी A4 साइज के पेज पर प्रिंट करने हेतु मल्टी पेज डॉक्यूमेंट को बनाने में सहायता कर सकें। आप उसके लिए निम्न किसका सुझाव देंगे? राइटर, ठीक है। तो कैल्क क्या होता है? इम्प्रेस क्या होता है? पावर पॉइंट क्या होता है? ठीक है, पावर पॉइंट ये ऑप्शन बढ़िया दिया था, राइटर है इसमें। किसी डॉक्यूमेंटेशन टूल का प्रयोग करते समय किसी कीबोर्ड पर CTRL+V की कॉम्बिनेशन का प्रयोग के लिए किया जाता है।
ये जब कॉपी तो नहीं है, ये बी का मतलब क्या आएगा, CTRL है ना, ये शॉर्ट की के जैसे कि अगर CTRL है ना, ये शॉर्टकट के लिए काम में लिया जाता है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। ठीक, अगर जैसे कि इसमें दे दिया CTRL प्लस P तो वो पेस्ट कर रहा है, CTRL प्लस F वो फॉरवर्ड कर रहा है। ठीक है, CTRL प्लस कॉपी तो C आ जाएगा। 30 में 4 है, कॉपी किए गए टेक्स्ट ऑब्जेक्ट को पेस्ट करने के लिए, सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट कॉपी करने के लिए, कट मूव, कट के लिए C, मूव के लिए M आएगा, कट के लिए C आएगा, कॉपी के लिए भी C आएगा, कट, कॉपी और पेस्ट। किसी डॉक्यूमेंट्स टूल का प्रयोग करते समय किसी कीबोर्ड पर CTRL प्लस V कॉम्बिनेशन का प्रयोग के लिए किया जाता है। कॉपी के लिए टेक्स्ट ऑब्जेक्ट को पेस्ट करने के लिए, है ना, ऑब्जेक्ट को पेस्ट करने के लिए आता है भाई बी। शिक्षण अभिवृत्ति विषय केंद्रित उपागम की मुख्य विशेषता है, बताइए क्या करें। विषय केंद्रित उपागम की मुख्य विशेषता है विद्यार्थियों की अधिकतम जरूरतों की पाठ्यपुस्तक के माध्यम से पूरा किया जाता है। विषय केंद्रित, द मेजर चार्टेड सब्जेक्ट सेंटर अप्रोच, सब्जेक्ट सेंटर अप्रोच, सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट सेंटर अप्रोच है, इसके हिसाब से आंसर देना है आपको। विद्यार्थियों की अधिकतम जरूरतों को पाठ्यपुस्तक के माध्यम से पूरा किया जाता है। जब सब्जेक्ट सेंटर, शिक्षक के लिए पाठ्यपुस्तक एकमात्र मुख्य साधन नहीं है। वास्तविक जीवन अनुभव पर जोर दिया जाता है नहीं। विषय केंद्रित है ना, इसमें गुणात्मक परिणाम की बजाय संख्यात्मक यही करते हैं भाई। ये जो कौन सा है, ये विद्यार्थियों की अधिकतम जरूरतों को पाठ्यपुस्तकों के माध्यम से पूरा किया जाता है। और ये बंदे ने क्या किया है, वास्तविक जीवन अनुभव पर जोर दिया जाता है। वास्तविक है जब ये बात सब्जेक्ट की कर रहा है, अगर ये सब्जेक्ट की कर रहा है ना, सब्जेक्ट सेंटर, तो फिर यही करते हैं। 31 में 1 सही है भाई, जीत गए जंग। ठीक, 1 है, विषय केंद्रित उपागम की मुख्य विशेषता क्या है, सब्जेक्ट सेंटर अप्रोच विद्यार्थियों की अधिकतम जरूरतों के माध्यम से पूरा किया जाता है। जरूरतों को पाठ्यपुस्तक के माध्यम से पूरा किया जाता है। कक्षा का अनुशासन निर्भर करता है शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को बनाए रखने पर। कक्षा का अनुशासन कुछ हद तक पर पड़ता है शिक्षक के विषयगत ज्ञान पर, इसका भी पड़ता है। शिक्षक के कठोर व्यवहार पर, इसका भी पड़ता है। कक्षा में अच्छी आधारभूत सुविधाएं होने पर। अब होने को तो सब है इसमें, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ेगा आधारभूत सुविधाएं होने पर। आधारभूत सुविधा होने को इसको हटा देते हैं, तो अगर डी को हटाएं तो ABC, ABD DD तो सब में है। आधारभूत सुविधाएं भी होनी चाहिए, जैसे कि कितने आकार का केक बाई केक का रूम है, उसमें कितने छात्र मा सकते हैं। ठीक है, लंबाई चौड़ाई, शिक्षक विद्यार्थी अनुपात बनाए रखने पर, ये तो सही है। शिक्षक के विषयगत ज्ञान पर कक्षा का अनुशासन निर्भर करता है। अगर वह रुचि से पढ़ा रहा है ना, तो वो बच्चे हैं ना, उनकी रुचि रहेगी पढ़ने में, तो फिर वो अनुशासन बने रहेगा। शिक्षक के कठोर व्यवहार पर, ये कठोर तो नहीं है, लेकिन जैसे कि साइलेंट के लिए कठोर थोड़ा बहुत करना भी पड़ता है। क्या कक्षा में अच्छी आधारभूत सुविधाएं होने पर, ABD। अब इसने किया है A, ठीक है, और B किया है और D किया है। कक्षा में अच्छी आधारभूत सुविधा, शिक्षक के कठोर व्यवहार नहीं किया है इसने। और इसने क्या कर रखा है, A में A है, ठीक है, फिर C है और D है, कठोर व्यवहार छोड़ दिया है। कठोर व्यवहार ले रखा है इसने और इसमें कठोर व्यवहार नहीं ले रखा है। क्या करें, 1/3 नेगेटिव, और इस बार तो कठोर व्यवहार को हटा दें। इसकी इंग्लिश देखें, कुछ मिलेगा। क्लासरूम डिसिप्लिन डिपेंड ओपन जब फिर स्टिकल व्यवहार ऑफ द टीचर, स्टिक व्यवहार ये नहीं आएगा भाई। स्टिक व्यवहार अगर नहीं आएगा ना, तो फिर सी को तो तू हटा ही दे, 2 ही कर देते हैं। 32 में सही है, 32 में 2। ठीक है, शिक्षक के विद्यार्थी अनुपात को बनाए रखने में, शिक्षक के विषय ज्ञान पर, कक्षा में अच्छी आधारभूत सुविधाएं होने पर। निम्न में से कौन सा शिक्षक श्रेष्ठ है, जो हर रोज़ कक्षा में आता है, जो समस्या के समाधान विद्यार्थी की सहायता करता है, यही है। जो विद्यार्थियों की समस्या समाधान के लिए तैयार करता है, जो विद्यार्थियों के साथ मीठा को हटा देते हैं, रोज़ को हटा देते हैं। द वन हु हेल्प स्टूडेंट सॉल्व द प्रॉब्लम, जो समस्या के समाधान में विद्यार्थियों की सहायता करता है,
और यहाँ पर जो विद्यार्थियों को समस्या समाधान के लिए तैयार करता है। तो अगर यही कर देंगे आप तो फिर बार बार में जो बच्चे हैं उनको टीचरों के पास नहीं आना पड़ेगा ना। 3 ही करते हैं, 33, 3 सही है। ठीक है, जो विद्यार्थियों को समस्या समाधान के लिए तैयार करता है। निम्नलिखित में कौन सी चिंतन स्तर के शिक्षण की विशेषताएं हैं? यह अत्यंत विचारपूर्ण शिक्षण होता है। इसमें विषय वस्तु असंरचनात्मक एवं मुक्त होती है। चिंतन स्तर के शिक्षण की विशेषताएं हैं, बताइए क्या करें इसमें। निम्नलिखित में कौन सी चिंतन स्तर के शिक्षण की विशेषताएं हैं? यह अत्यंत विचारपूर्ण शिक्षण होता है। इसमें विषय वस्तु असंरचनात्मक एवं मुक्त होती है। असंरचनात्मक, असंरचनात्मक, असंरचनात्मक का मतलब है इन दिस ए सब्जेक्ट मैटर इन अंडरस्टैंडिंग एंड फ्री। दिस इज ए वेरी थॉटफुल टीचिंग। हर स्टूडेंट ए प्लेइंग पैसिव रोल। हर द सिक्योर मोटिवेशन एक्सटर्नल। जब है ना, यह अत्यंत विचारपूर्ण शिक्षण है, चिंतन स्तर की बात है। ठीक है, इसमें विषय वस्तु असंरचनात्मक मुक्त होती है। ठीक है, इसमें विद्यार्थी निष्क्रिय भूमिका निभाते हैं। नहीं नहीं, निष्क्रिय को तो हटा ही दे। तो अगर सी को हटाएं तो ये सी तो ये गया। इसमें अभिप्रेरण का स्रोत बाह्य होता है। बाह्य तो नहीं, आंतरिक होता है इसमें। तो यही होगा, ए होगा और बी होगा। हाँ, ये सही किया है बंदे ने। 34 में 4 है, ए बी। यह अत्यंत विचारपूर्ण शिक्षण होता है। इसमें विषय वस्तु असंरचनात्मक एवं मुक्त होती है। दिस इज ए वेरी थॉटफुल टीचिंग। इन दिस इज ए सब्जेक्ट मैटर ए अंडरस्टैंड एंड फ्री। यदि आपको किसी दृष्टिबाधित छात्र को सामान्य छात्रों के साथ पढ़ाने का अवसर मिले तो आप कक्षा में उसके साथ किस प्रकार का व्यवहार करेंगे? आगे की पंक्ति में एक सीट की व्यवस्था करेंगे और उसकी सुविधा अनुसार पढ़ाने का प्रयास करेंगे। उस पर अतिरिक्त ध्यान नहीं देंगे क्योंकि बाकी विद्यार्थियों को नुकसान हो सकता है। कक्षा में उसका सहानुभूतिपूर्वक ख्याल रखेंगे। सोचने की दृष्टिबाधिता ही उसकी नहीं है। ये आ जाएगा ना, व्यवहार करेंगे। एक है, कोई दिक्कत नहीं है 35 में। ठीक, 36। निम्नलिखित में कौन सा मापन की विशेषताएं है या नहीं है? विशेषताएं है, विशेषता नहीं है, है ना, नहीं है मापन की। मापन जैसे कि कितने % आ रहे हैं ना, वो मापन है। यह प्रकृति में सार्वभौमिक है। यह प्रकृति में गैर तुलनात्मक है। गैर तुलनात्मक नहीं, तुलनात्मक है। ठीक है, ये तुलनात्मक होता है मापन। यह प्रकृति में सार्वभौमिक, यह प्रकृति में गैर आयामी है। यह चरम है। इट इज़ ए यूनिवर्सल इन नेचर। इट इज़ ए नॉन ए प्रकृति में गैर आयामी है। डिमांड इज इन नेचर। इट इज़ ए, यह चरम है। अब इसमें ना गोल होगा सिस्टम। यह प्रकृति में गैर तुलनात्मक है। मापन की नहीं है। नहीं, ये तुलनात्मक है। जो मापन होता है वो तुलनात्मक है। अब इसने दे दिया गैर तुलनात्मक, और तो चल मान भी लेता है ना। तो यह चरम है। ठीक है, यह प्रकृति में गैर आयामी है ना, यानी कि ज़रूरी नहीं है ये प्रकृति में सार्वभौमिक है। तो अपन ये करते हैं दिखाने। 36 में क्या मानता है? गलत है भाई, मापन की विशेषता नहीं है। 3 है, गलत गया। इट इज़ ए नॉन ए डिमांडेड इन नेचर। यह प्रकृति में गैर आयामी है। समझ नहीं आई बात? ये है भाई इसमें ना, गलत गया। इनमें कौन सी मापन की विशेषता नहीं है? नहीं है। यह प्रकृति में गैर आयामी, गैर आयामी, गैर आयामी। यह प्रकृति में सार्वभौमिक है। यह प्रकृति में गैर तुलनात्मक है। चरम है। 36 में 3 है। मापन तो तुलनात्मक होता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मापन, मापन, मापन। निम्नलिखित में कौन से ग्राफ का प्रकार नहीं है? तो जैसे कि फ्लो प्रवाह है, रेखा, चित्रात्मक, फ्लेनल। फ्लेनल, फ्लेनल तो बोर्ड होता है ना, फ्लेनल तो बोर्ड होता है। फ्लो, लाइन और वेक्टोरियल ग्राफ। चित्रात्मक, फ्लेनल चार्ट, चित्रात्मक। ग्राफ का प्रकार नहीं है, चित्रात्मक ग्राफ का प्रकार, चित्रात्मक। फ्लो होता है, लाइन होता है, फ्लेनल। क्या करें अब इसमें? ये फ्लेनल बोर्ड होता है, पता नहीं है भाई। 37 में 1 है। 37 में 1 है, ये नहीं है भाई। 37 में फ्लो, जबकि लाइन ठीक है। और चित्रात्मक जैसे कि वो ग्राफ होता है ना, इस प्रकार से कि भाई जो
जनसंख्या वृद्धि है वो इस प्रकार से बढ़ रही है ना, ग्राफ है ना। चित्रात्मक, ये चित्रात्मक ही तो हुआ। फिर फिनेलल बोर्ड होता है। तो रेखा, चित्रात्मक, फिनेलल। रेखा, चित्रात्मक, बताइए निम्न में से कौन सा ग्राफ का प्रकार है? रेखा है, चित्रात्मक है और फिनेलल है, फ्लेनल। निम्नलिखित में से कौन से कथन आगमनात्मक विधि के बारे में सत्य है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि अगर आ रहा है ना, तो आ का मतलब है आ से आगमनात्मक, आ से उदाहरण है, उदाहरण से नियम की ओर चलती है, और जो उदाहरण है उसको नियम, वो उदाहरण को विशिष्ट बोलते हैं। और अगर नियम की बात आएगी, नी से नियम, नी से निगमनात्मक है, वो गणित की है। ठीक है, तो यह सूत्रों, नियमों, अवधारणाओं से शुरू होता है और समस्या समाधान पर समाप्त होता है। नहीं, ने से नियम है, ये से निगमनात्मक है, ये उदाहरणों से यही कर देते हैं, और सूत्र नियम अवधारणा पर समाप्त हो जाता है। ये प्रेरण का उपयोग करके सही और वैध सत्यापित नहीं किया जाता। बी है, बी तो दे नहीं रखा है, तो इसमें और करना पड़ेगा। यह उदाहरणों से शुरू होता है, सूत्र नियम अवधारणा पर समाप्त हो जाता है। यह प्रेरण का प्रयोग करके सही और वैध को सत्यापित, यह प्रेरण का प्रयोग करके सही और वैध को सत्यापित नहीं किया जा सकता। यह सूत्र नियम अवधारणा से शुरू होता है समस्या समाधान पर। ये तो बिल्कुल नहीं है, तो बी और सी कर देते हैं, तो 3 करते हैं। अब देखते हैं इसमें क्या है। 38 में 3 है। ठीक है, यह है उदाहरणों से शुरू होता है, सूत्रों, नियमों, अवधारणा पर समाप्त होता है। ठीक है, यह प्रेरण का प्रयोग करके सही और वैध को सत्यापित नहीं किया जा सकता। इट इज स्टार्ट विद एग्जाम्पल एंड एंड्स ए फॉर्मल रूल्स कॉन्सेप्ट करेक्ट एंड वैलिड कैन नॉट बी वेरीफाइड बाई एम्प्लॉइंग एजुकेशन अगेन। कक्षा में संवाद अनिवार्य रूप से होना चाहिए। अमूर्त तो नहीं चलेगा, है ना। काल्पनिक, गैर विवरणात्मक, परानुभूतिक, एम्पैथिक, नॉन डिस्फेटिक, गैर विवरणात्मक, एब्स्ट्रैक्ट्स, अमूर्त। कक्षा में संवाद अनिवार्य रूप से होना चाहिए। हाँ, अमूर्त चलेगा। जैसे अगर कहानी सुना रहे हैं ना बच्चों को, तो वो जो चलेगा ना, वो अमूर्त तो चलेगा। बच्चों के दिमाग में जो अवधारणाएं बनेगी, जो कॉन्सेप्ट बनेगा, जो चित्र बनेंगे, वो अमूर्त तो होंगे, काल्पनिक तो फिर नहीं, है ना। तो यही करते हैं भाई। दिखाने 39 में गलत गया, ये तो परानुभूतिक है, परानुभूतिक। 39 में 4। कक्षा में संवाद अनिवार्य रूप से होना चाहिए, परानुभूतिक। सही है भाई। जैसे कि अनुभूति होना चाहिए ना, तो अनुभूति का मतलब है जो बच्चा है ना, जो एक्टिव रहेगा और वो वर्तमान में रहेगा, है ना, वर्तमान में। ठीक है, परानुभूतिक, एम्पैथिक्स, परानुभूतिक। किसी कक्षा में विशेष सभ्यों की पुनः प्रस्तुति की वजह से विद्यार्थियों का निम्नलिखित में से क्या घट सकता है, सकती है? दोबारा से देखते हैं। किसी कक्षा में विशेष श्रव्यों की पुनः स्तुति की वजह से विद्यार्थी का निम्न में क्या घट सकता है, घट सकती है? श्रव्यों की द स्पेशल ऑडियो रिप्रोडक्शन इन ए क्लासरूम कैन बी रिड्यूस द स्टूडेंट। श्रव्यों की पुनः प्रस्तुति की वजह, कक्षा में विशेष श्रव्यों की पुनः प्रस्तुति की वजह से तो क्या घट सकता है? तो शिक्षकों के प्रति आदर, पुनः प्रस्तुति की वजह से तो शिक्षकों के प्रति आदर घटेगा। प्रौद्योगिकी अभिविन्यास में रुचि, इंटरेस्ट इन द टेक्नोलॉजी, तो क्या कर सकता है ना, यही कर सकता है। उत्कृष्टता के प्रति प्रेरणा, बोध में संज्ञानात्मक भार, कॉग्निटिव लोड ए अंडरस्टैंडिंग, श्रव्यों की पुनः, है ना, तो क्या यही कंट है? इंटरेस्ट, प्रौद्योगिकी विन्यास में रुचि, है ना, तो रुचि घटेगी। और क्या, अगर जो बार बार चीज़ है ना वही दोहराई जाएगी तो सही। 40, अरे यार 40 में 3 कर रहा है भाई ये। बोध में संज्ञानात्मक भार, बोध का मतलब है कॉग्निटिव लोड ए अंडरस्टैंडिंग। किसी कक्षा में विशेष श्रव्यों की पुनः प्रस्तुति है की वजह से विद्यार्थियों का निम्नलिखित में से क्या घट सकता है, सकती है? तो फिर बोध में संज्ञानात्मक भार, कॉग्निटिव लोड ए अंडरस्टैंडिंग। 40 में 3 है भाई। अब ये लाइब्रेरियन का है, ठीक है, ये लाइब्रेरियन का है। अब ये अपने काम के हैं नहीं है। एकल व्यक्ति समूह घटना तथा समुदाय के गहन अध्ययन को कहते हैं। फिर और किस प्रकार के हैं?
किस वर्ष पब बेल्ट पीएमसी शुभारंभ किया गया है ना। आंसर बता देता हूँ वैसे झट से पट आपको, ठीक है। चयनित सूचना प्रसार क्या है? 41 में 1 है, वाह नहीं 41 में 3 है ना, 41 में 3, 42 में 4 है, और जो 43 है 43 में 2 है, और जो 44 है 44 में 4, 45। निम्नलिखित में कौन सा वेब संसाधन के मूल्यांकन की सामयिक प्रवृत्ति से संबंधित? ये तो आ सकता है। निम्नलिखित कौन सा वेब संसाधन के मूल्यांकन की सामयिक प्रवृत्ति से संबंधित? विज्ञापन को क्या बोलते हैं? एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन को। और अंतिम संशोधन, तो फिर इसमें ये जो 45 है 3 है, ठीक है। फिर एकल व्यक्ति, समूह, घटना तथा समुदाय के गहन अध्ययन को क्या कहते हैं? गहन अध्ययन है ना, तो ये केस स्टडी है, केस स्टडी मेथड। 46 में सही है। फिर 47 में 4 है। फिर जो 48 है पीएमसी का शुभारंभ किया गया, पब मेड सेंट्रल, 48 में 4 है। 49 में प्रत्युत्तर की गुणवत्ता के परीक्षण के क्रम में प्रकरणों तथा इकाइयों की लघु संख्या व प्रश्नावली का पूर्व परीक्षण, 49 में 4 है। पायलट अध्ययन कौन सा होता है भाई? पायलट अध्ययन। फिर निम्नलिखित में से कौन से संदर्भ स्रोत विषय वस्तु का मूल्यांकन करने के लिए विचारणीय है? यह तो आएगा। निम्न में से कौन से संदर्भ स्रोत की विषय वस्तु का मूल्यांकन करने के लिए विचारणीय है? वस्तुनिष्ठता, विशुद्धता, सूचना का उद्देश्य और क्षेत्र, जल्दबंदी। मूल्यांकन करने के लिए विचारणीय है, जल्दबंदी नहीं आएगा, तो डी को हटा दें। विशुद्धता का मतलब क्या है? ऑब्जेक्टिव, एक्यूरेसी, प्रोपोज एंड स्कोप इंफॉर्मेशन। प्रोपोज देखते हैं 50 में क्या है? 2 है। 50 में 2 है। 2 का मतलब है ए वस्तुनिष्ठता है, विशुद्धता है, और सूचना का उद्देश्य और क्षेत्र है। जल्दबंद नहीं आई। जल्द का मतलब वो होता है जैसे कि जो किताब होती है ना, जो ऊपर का जो पृष्ठ होता है, ऊपर का है ना, उस ऊपर का कवर होता है, कि भाई जो अच्छे कवर, यानी कि जो कोई किताब है उसके अच्छे कवर से वो किताब बेस्ट थोड़ी हो जाती है ना, तो वही है। तो जल्द को महत्व नहीं दिया गया है यहाँ। मानक 51 में 2 है। फिर 51 में लीसा का द्वारा निर्माण, अब लीसा। 52 में 2 है। फिर एंड और नोट का उपयोग होता है। निम्न में कौन सा पद एंड और नोट का उपयोग होता है? 53 में 3 है। बुलियन ऑपरेटर्स। फिर रंगनाथ का पुस्तकालय विज्ञान, तो 54 में 3 है। फिर 55 में 4 है। 56 में 2 है। 56 में 2। 57 में 1 है, ठीक है, 57 में 1 है। फिर जो इसको देखते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी तक पहुंच में असमानताओं तथा अधिगम शुल्क के भुगतान करने की नागरिकों की अलग अलग क्षमताओं में व्यावसायिक सूचना ने के मध्य अंतर को बढ़ा दिया है। 58 में 3 है। सूचना समृद्ध और सूचना निर्धारण। फिर अपने संगठन के लिए किस संस्थागत भंडार बनाने की सर्वाधिक उपयुक्त सॉफ्टवेयर का चयन कीजिए? बताइए भाई। ई ग्रंथालय सही है, यही आएगा। 5 59 में 1 है, ठीक है, 59 में 1 है। डिस्पैच अपने संगठन के एक संस्थागत भंडार बनाने के सर्वाधिक उपयुक्त सॉफ्टवेयर का चयन कीजिए, डिस्पैच है। फिर ये देखते हैं नई शिक्षा नीति आ गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस राज्य की सरकारी शिक्षा प्रणाली में सतत सुधार करने के लिए समग्र निगरानी और नीति बनाने का काम किस संगठन को सौंपा गया? एनसीईआरटी होना चाहिए। नहीं, राज्य स्कूल शिक्षा है भाई। दोबारा देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किसी राज्य की सरकारी शिक्षा प्रणाली में सतत सुधार करने के लिए समग्र निगरानी और नीति बनाए रखने का काम किस संगठन को सौंपा गया? 60 में 1 है। राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग को। इसने भी एनसीईआरटी किया था। क्या बता रहे हैं अपन? 60 में 1 है ना, 60 में 1 है। 61 है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ये तो 45 घंटे है, 45 घंटा नहीं दे रहा, ये पूछ चुका है, ये 50 घंटे आएगा इसमें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अध्यापक के लिए सतत व्यावसायिक विकास कार्य में भाग लेने के लिए प्रति वर्ष न्यूनतम अवधि क्या है ना, 50 घंटे है, ये ध्यान देना इस पर।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अध्यापक के लिए सतत व्यवसायिक विकास कार्यक्रम भाग लेने की प्रतिवर्ष न्यूनतम अवधि क्या है? 50 घंटे। आंसर देखते हैं। 61 में 3 है ना, 61 में 3 है 50 घंटे, और जो प्रति सप्ताह है वो 45 है। 50 घंटे 50 घंटे। फिर स्कूल शिक्षा में आकलन प्रणाली निम्नलिखित किस घटक पर आधारित है? संप्रेषण आधारित है। कम्युनिकेशन बेस्ड है। इस गणितीय नहीं, स्मरण नहीं, दक्षता नहीं, कम्युनिटी बेस्ड करते हैं बेस्ट में। सही है भाई बंदे का। स्कूल शिक्षा में आकलन प्रणाली निम्नलिखित किस घटक पर आधारित है? गणितीय अभिवृत्ति आधारित। बेस्ट में 1। मैथमेटिक एप्टीट्यूड वेस्ट। मैथमेटिक एप्टीट्यूड को बोलते हैं एपी क्षमता, एप्टीट्यूड, और जो एटीट्यूड है ना उसको अभिवृत्ति बोलते हैं। एप्टीट्यूड अभिवृत्ति, एप्टीट्यूड अभिवृत्ति, एप्टीट्यूड। स्कूल शिक्षा में तो 62 में 1 है गणितीय अभिवृत्ति आधारित। राष्ट्रीय शिक्षा 5 3 3 4 है। ठीक है, 5 3 3 4 है। 63 में 3 है। किस ग्रेड में छात्रों को एक भारत श्रेष्ठ भारत के बारे में बताया जाता है? 64 में 4 है। ग्रेड 6 से 8। एक भारत श्रेष्ठ भारत 6 से 8। फिर पुस्तकालय में सूचना विज्ञान शिक्षण के लिए रचनावाद के महत्वपूर्ण निहितार्थ इस प्रसंग में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 65 में 2 है। ठीक, शिक्षण मात्र ज्ञान का प्रसार है, ये सही नहीं है। यह वास्तविक जीवन परिस्थितियों से जोड़ता है। शिक्षक मध्यम के लिए प्रसंग सृजित करते हैं। प्रसंग। शिक्षक समीक्षा और समाधान के बारे में सोच को बढ़ावा देते हैं। वेब युग में नकल की पद्धति के संबंध में साहित्य के चौर्य के महत्वपूर्ण बदलाव क्या है? 66 3 है। कट और पेस्ट। साहित्यिक चौर्य में महत्वपूर्ण बदलाव क्या है? कट और पेस्ट। फिर 67 में 3 है। ठीक है, मोबाइल ग्रंथालय सेवा की सुविधा उपलब्ध कराना। फिर 68 में 2 है। फिर 69 में निम्नलिखित में निर्देशन की किस विधि में साक्षात्कार किए गए प्रत्येक व्यक्ति के साक्षात्कार के लिए अतिरिक्त व्यक्तियों हेतु सुझाव मांगे जाते हैं? 69 2 है। ठीक, स्नोबॉल। फिर निम्नलिखित किसे ब्राउन ने इश्यू प्रणाली बनाया है? 70 में 1 है। फिर 71 में 1 है। प्रबंधन का कौन सा सिद्धांत यह कहता है प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक तात्कालिक वरिष्ठ अधिकारी को उत्तर देना चाहिए? 72 में 4 है। आदेश की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड। निष्पादन बजट है ना, 73 में 4 है। फिर 75 में ग्रंथ चयन के मांग और पूर्ति के सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया? 74 में 2 है। फिर माइक्रोसॉफ्ट ऐप सेवा नहीं है। निम्न में कौन सी माइक्रोसॉफ्ट का ऐप सेवा नहीं है? वन ड्राइव, एक्सेल, जीमेल, आउटलुक। जीमेल नहीं है 75 में, है ना, जीमेल नहीं है। जबकि कौन कौन है? वन ड्राइव है, माइक्रोसॉफ्ट का ऐप या सेवा नहीं है। वन ड्राइव है, एक्सेल है, वन ड्राइव है, एक्सेल है, जीमेल नहीं है, gmail.com। आउटलुक है, आउटलुक, एक्सेल, वन ड्राइव, एक्सेल और आउटलुक। निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथालय स्वचालन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? 76 में 2 है। कोहा। पोस्टकार्व किसने बनाया था? 77 में 2 है। गुलिक उर्बिक। पोस्टकार्व किसने बनाया था? गुलिक उर्बिक। वेब 78 में 2 है। 79 में 4 है। शक्तियाँ और कमजोरियाँ। फिर टाइप की गई हस्तलिखित या मुद्रित पाठ के चित्र को मशीन एनकोड पार्ट में इलेक्ट्रॉनिक व मैकेनिक परिवर्तन को कहते हैं। 80 में 4 है। ठीक है, OCR। टाइप की गई हस्तलिखित या मुद्रित पाठ के चित्र को मशीन एनकोड पार्ट में इलेक्ट्रॉनिक या मैकेनिकल परिवर्तन को OCR। इनमें कौन से ग्रंथालय व्यावसायिक स्टाफ श्रेणी में नहीं आता है? 81 में 1 है। ठीक है, 1 है 81 में। 82 में 3 है। कोई क्वेश्चन छोटे नहीं, बढ़िया बड़ा बस, और क्या। 83 में 4 है। फिर 84 4 है। 85 भारतीय संगठन को अधिदेशित है। 85 में 3 है। RRRLF। फिर 86 में 4 है।
भारत के किस राज्य सर्वोत्तम ग्रंथालय? 87 में 1 है तमिलनाडु, फिर 88 में 4 है, 89 में 2 है, 90 में 4 है, 91 में विषय विषम को चुनिए, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, स्पीकर। तो जैसे कि एक तो माउस है और जॉयस्टिक है, स्कैनर है, स्पीकर आउटपुट है। 91 में 4, 91 में 4 है, ठीक है, 91 में 4 है। इसके बाद में 92 में निम्न में कौन सी मेमोरी सबसे क्षणभंगुर प्रकृति की? ये तो रैम है, डीवीडी है, एचडीडी है, एसडीडी है, आरएएम है। रैम ही तो है, आरएएम, ठीक है, रैम। 92 में 4 है रैम। ACR2 में किस प्रकार की प्रविष्टियों को मान्य नहीं माना जाता? 93 में 3 है, ठीक है, वर्गीकृत प्रविष्टि। फिर निम्नलिखित में कौन सा पैमाना अभिवर्ती मत के आकलन के लिए प्रयुक्त किया जाता है? 94 में 3 है, लिंकट। फिर 95 में 4 है, वेब ऑफ साइंस का उत्पादन कौन है? 96 में 3 है, क्लेरिवेट। CDSIS को बनाया है? 97 में 1 है, यूनेस्को। फिर 98 में 4, 99 में क्लासीफाई कैटलॉग कोड CCC के अनुसार कैटलॉग के अगले में कौन सा डेटा दिया जाता है? कॉल नंबर। क्लासीफाइड कैटलॉग कोड फुल फॉर्म क्या है? CC की क्लासीफाइड है, कैटालॉग है कोड CCC, क्लासीफाइड कैटालॉग कोड। कैटलॉग में अग्र क्षेत्र में कौन सा डेटा दिया जाता है? कॉल नंबर। 99 में 1, कॉल नंबर। फिर 100 में 1 है, 101 में 3, फिर 102 में 4, 103 में 1, फिर रंगनाथन के अनुसार मूलभूत विषय है? 104 में 2 है, घटक के रूप में एकल विचार रहित एक विषय में कौन सी अनुक्त ज्ञान की विशेषता नहीं है? अनुक्त मतलब निम्नलिखित में कौन सी अनुक्त ज्ञान की विशेषता नहीं है? आसानी से कोडीकरण, प्रसंग विशिष्ट, अत्यधिक व्यक्तिगत, अधिगम। 105 में 2 है, आसानी से कोडीकरण, यह अनुक्त ज्ञान की विशेषता नहीं है। अनुक्त ज्ञान को बोलते हैं चार्टरेटेड टिकट नॉलेज, यह नहीं है, विशेषता नहीं है। जबकि अधिगम में कठिनाई, अधिगम व्यक्ति, अत्यधिक व्यक्तिगत, प्रसंग विशिष्ट। 105 में 2 है। गणित का अर्थशास्त्र से संबंध गणित का अर्थशास्त्र से संबंध विषय के संगठन की विधि पहचान कीजिए। 106 में 4 है, ठीक है, 106 में 4 है, 7 में 3, 107 में 3 है। फिर राष्ट्रीय ग्रंथालय कोलकाता को देश के लिए कब खोला गया? 108 में 1 है, 1953 है भाई, 1953। राष्ट्रीय ग्रंथालय कोलकाता को देश के लिए कब खोला? 1953। फिर 109 में 2 है, 110 में 3 है। फिर इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूट IFLA की स्थापना किस वर्ष की? IFLA फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूट। 111 में 3 है, 1927। 112 में 4 है। भारत का वह दूसरा राज्य कौन सा है जहाँ सार्वजनिक ग्रंथालय अधिनियम अधिनियमित किया गया था? 13 में 2 है, आंध्र प्रदेश। फिर 114 भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेखन की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 14 में 2 है, 1952। भारत में आधुनिक ग्रंथालय आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? 15 में 1 है, बड़ौदा। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका पहली बार वर्ष में प्रकाश हुई थी? 116 में 1 है, ठीक है, 1768 है। फिर ये 17 में 4 है, महाराजा सयाजीराव गायकवाड़। निःशुल्क ग्रंथालय को नेटवर्क साथ अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा की कल्पना किसने की थी? कलकत्ता सार्वजनिक ग्रंथालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 18 में 2, 1836। 19 में 3 है, ठीक है, 19 में 3। प्राचीन लेख साहित्य किस भाषा में आधारित था? 20 में 2, चित्रलिपि। इसके बाद में ये अंग्रेजी है, अंग्रेजी की आंसर की है नहीं अपने पास में, ठीक है। नारी द्वारा, ये जो गद्यांश इसको पढ़ लेते हैं।
आधुनिक नारी को जहाँ आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त हुई है वहीं उसके लिए नई समस्याएं भी उभर कर सामने आई है। ठीक है, आर्थिक स्वतंत्रता के बिना स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रह जाता। इससे उसके अधिकार बढ़े हैं पर नई जिम्मेदारी भी उस पर लद गई है। वह इन समस्याओं को सुलझाने के प्रयास में लगी हुई है। नौकरी करना आज उसकी जीविका का साधन है। नौकरी उसे स्वावलंबन प्रदान करती है। नारी मातृत्व और करुणा की सजीव मूर्ति है। मातृत्व और करुणा, मातृत्व और करुणा। यदि वह अपने घर परिवार को छोड़कर बाहर नौकरी करने जाती है तो इसका एकमात्र कारण उस पर आर्थिक दबाव है। उसे नौकरी इसलिए करनी पड़ती है ताकि वह अपने घर परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधार सके। नौकरी से उसकी दूसरों पर आर्थिक निर्भरता समाप्त होती है। यही आर्थिक स्वतंत्रता उसे शारीरिक एवं मानसिक यंत्रणा झेलने को विवश करती है। यही आर्थिक स्वतंत्रता। आज भी कार्यस्थल नारी के लिए अपेक्षित सुविधाएं प्रदान नहीं करते। अधिकांश स्थानों पर कार्यालयों में पुरुषों की प्रधानता दिखाई देती है। वह घर से बाहर भी असहज और असुरक्षित महसूस करती है। विलोम शब्द के आधार पर असंगत शब्द युग्म है तो अल्पज्ञ का सर्वज्ञ हो जाएगा। दुर्जन का सज्जन, ज्योति का तम ही आएगा। ज्योति है ना, ज्योति का तम सही है। जटिल है ना, जटिल सरल सही है। ज्योति का तम सही है। दुर्जन का सज्जन है। अल्पज्ञ का सर्वज्ञ। सूर्य शब्द का पर्यायवाची शब्द है। सूर्य का अर्क ये पहले भी आ चुका है। हिमांशु शायद चंद्रमा का है। निम्न में अशुद्ध शब्द है सामर्थ्य है ना। सामर्थ्य। टिप्पणी पूर्ण उपलक्ष्य। सामर्थ्य सही नहीं लिख रहा हूँ मैं ना, देख। सामर्थ्य अब सही है। समर्थ तो ऐसे आएगा, समर्थ में कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर सामर्थ्य भी तो सही हो सकता है, पता नहीं भैया ना, इसमें देख लेना कौन सा शुद्ध शब्द है। निम्न व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है। व्यक्ति यानी पर्सनल। तो घर जाती है, ईश्वर जाती है और व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है। तो फिर ईश्वर और घर, भाई घर काफ़ी घर है। अगर वो दे देता जैसे कि मोहन का घर तो फिर व्यक्तिवाचक हो जाता, पर्सनल। मनुष्य, तो इसमें मनुष्य व्यक्तिवाचक है। पहाड़ नहीं, रुको एक मिनट। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है। व्यक्तिवाचक। मनुष्य, पहाड़ व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है। व्यक्ति। तो जैसे कि अगर वो दे रहा है नीम, ठीक, अगर वो नीम दे रहा है तो इसका मतलब तो ये है ये जातिवाचक है। ठीक है, जातिवाचक है। अगर उसने ये दे दिया कि भाई मोहन के घर का नीम तो फिर ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक, पर्सनल। अब देख लिए कौन सा आएगा। घर जाति, ईश्वर जाति, मनुष्य जाति, पहाड़ भी तो जाती है। फिर अगर वो दे देता जैसे कि के हिमालय की पहाड़ियाँ तो फिर वो व्यक्तिवाचक होता। पता नहीं भाई। मुँह फुलाना मुहावरे का सटीक अर्थ है तो नाराज़ होना है। मुँह फुलाना, नाराज़ होना। गुस्सा करना, मुँह फुलाना। गुस्सा करना है नहीं, नाराज़ होना है। निम्नलिखित अव्ययीभाव समास नहीं है। अव्ययीभाव तो प्रतिदिन है, आमरण है, यथाशक्ति है। प्रतिदिन, आशातीत। एक मिनट देखे, यथाशक्ति है और आमरण है, यथाशक्ति है, आमरण है। प्रतिदिन में द्वंद्व आएगा भाई। प्रतिदिन नहीं, प्रतिदिन में नहीं, अव्ययीभाव आएगा। दिन रात वो अलग है, वो द्वंद्व का है। प्रतिदिन अव्ययी है। प्रति आ रहा है ना, आमरण यथा, आशातीत ये अलग आएगा। यहाँ तो तत्पुरुष समास आएगा, ये है ना, तत्पुरुष समास आएगा। 4 ही है, इसमें 4 ही होना चाहिए। निम्नलिखित में व्यंजन संधि वाला शब्द नहीं है। व्यंजन मतलब आधा अक्षर आएगा, है ना, यहाँ पर हलंत आएगा, यहाँ पर आधा अक्षर आएगा। लघुर मी। षडानन तो है,
और लघुर्मी, लघुर्मी शायद ये लघुर्मी नहीं है। वागीश, वागीश षडानन अजंत, व्यंजन संधि वाला शब्द नहीं है। वागीश षडानन अजंत लघुर्मी, शायद इसमें गुण संधि होनी चाहिए भाई लघु संधि में, देख लेना हो रहा ना कि आंसर की है नहीं है। लोकचक्र लोकरंजक की सारी व्यवस्था ढांचा टिका है। समस्त मानव जीवन प्रवृत्त भाव या मनोपकारी होता है। मनुष्य की प्रवृत्ता की तरह अनेक प्रकार के भाव प्रेरक रूप में पाए जाते हैं। शील या चरित्र का मूल भी भावों के विशेष प्रकार के संगठन में ही समझना चाहिए। शील या चरित्र का मूल भी, शील या चरित्र का मूल भी भावों के विशेष प्रकार के संगठन में ही समझना चाहिए। लोक और लोकरंजन की सारी व्यवस्था का ढांचा इन्हीं पर ठहराया गया है। मनोविकार होते हैं। इनमें से अव्ययभाव समास वाला शब्द है अव्ययभाव। अव्ययभाव भरपेट, मंदबुद्धि, व्यक्तिवश, लूटमार, अव्ययभाव भरपेट। निम्नलिखित में स्वर संधि वाला शब्द है। स्वर संधि भानुदय, अजंत षडानन दिग्गज, भानुदय ही है ये, अने अजंत षडानन दिग्गज, ये अभी उदाहरण दिया था, ये देख अजंत षडानन और ये वागीश लघुर्मी, तो व्यंजन संधि वाला शब्द नहीं है। षडानन अजंत वागीश लघुर्मी होना चाहिए भाई इसमें। फिर निम्न स्वर संधि वाला शब्द है, ये तो व्यंजन है ना, दुशासन है, अधोगति है, विद्युम है, अधोगति, अधोगति तो नहीं है, स्वर संधि वाला शब्द है। निम्न में से शुद्ध शब्द है। अध्यापक ने सभी छात्रों को बुलाया। मैं कक्षा 10 में पढ़ता हूँ। हम देश पर अपने मोहन सोहन के लिए पुस्तक को लाया। नहीं, ये दोनों तो गलत है। मैं कक्षा 10वीं में पढ़ता हूँ। मैं कक्षा 10 में कक्षा 10वीं में पढ़ता हूँ। मैं 10वीं में पढ़ता हूँ, तो आ जाता ना, कक्षा की क्या ज़रूरत थी। अध्यापक ने सभी छात्रों को बुलाया। अध्यापक ने सभी छात्रों को बुलाया, यही सही लग रहा है, 4 ही। निम्नलिखित में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की दृष्टि से असंगत युग्म है। प्रदर्शन करने योग्य, तो वो तो है प्रदर्शनी आ जाएगा, है ना, वो प्रदर्शनी आ जाएगा प्रदर्शन करने योग्य के लिए। संग्रह करने योग्य संग्रहणीय, वंदना करने योग्य वंदनीय, निंदा करने योग्य, ये सब सही है। वंदना करने योग्य वंदनीय, निंदा करने योग्य निंदनीय, संग्रह करने योग्य संग्रहणीय, प्रदर्शन करने योग्य ये प्रदर्शनीय आ जाएगा। निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युगों में असंगत है, तो उत्थान का पतन, कनिष्ठ का ज्येष्ठ, उपकार का अपकार, यही है। अभ्यता अग्रहार, यही है। व्याकरण बढ़िया की है इस बंदे ने। निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची नहीं है, तो अग्नि है। उतासुन तो है भाई, आग गारंटी से। शायद है ना, ये अनल में चक्कर पाड़ सकता है, अनल और पावक, जैसे कि अनल और अनिल। अनिल तो हवा का होता है, उतासन। ठीक है, अब ये 120 तक तो कोई समस्या नहीं है क्वेश्चनों में ना, सबके सब एकदम सही है 120 तक। ठीक है, 120 में मैंने आपको क्या बताया था, 120 में मैंने आपको बताया था 120 में बताया था 2। ठीक है, तो ये चित्रलिपि है। अब अपन चलते हैं 121 का जो क्वेश्चन है ना, इस पे चढ़ना है। और इसके आंसर बता देता हूँ मैं आपको। 121 के जो आंसर है, 121 है ना, तो इसमें 4 है। और ये जो 122 है, 122 में 1 है ना, 122 में 1, 123 में 3 है। ठीक है, और 124 है, इसमें 4 है। फिर 125 है, इसमें 4 है। ठीक, 125 में 4, 126 है, इसमें 4 है। और जो 27 है, इसमें 2 है। 28 में 1 है। और जो 29 है, इसमें 1 है। और जो 30 है, इसमें 2 है। ठीक है, अब हिंदी है। अब हिंदी पे देखते हैं। 31 में ये जो 31 है, 30 में बता दिया ना, 30 में 2 है, 30 में 2 कोई दिक्कत नहीं। अब 31 है, तो 31 में 4 है। ठीक है, नई समस्याएं भी उभर कर उनके सामने आई है। फिर नारी के अधिकारों में वृद्धि का परिणाम क्या हुआ, 32 में 4 है, नई जिम्मेदारियां आ गई। नारी किस कारण से घर परिवार को छोड़कर बाहर नौकरी करने लगी, 33 में 1 है, आर्थिक दबाव के कारण। विलोम शब्द आर पर असंग युक्त क्या है, जिसमें 34 में है ना, ये देखना था अपन को, तो ये अल्पज्ञ और यही है, अल्पज्ञ और विद्वान। इस वजह से आंसर की ढूंढनी पड़ी थी। अल्पज्ञ का सर्वज्ञ होगा, दुर्जन का सज्जन है, ज्योति का तम है, और जटिल का
सरल है। सूर्य शब्द का पर्यायवाची, अब ये सूर्य है तो सूर्य अर्घ कर रहे हैं अपन ना, तो 35 में ना अर्घ सही है ना। हिमांशु उसका होता है चांद बाबा का, चांद का, ठीक है। हिमांशु चांद का होता है। नवचर, नवचर जो पक्षी होते हैं उनका होता है नवचर, यानी नव यानी आकाश, चर यानी चलने वाले, तो आकाश में चलने वाले, तो ये नवचर पक्षी है। अर्क वैसे चांदी को भी बोलते हैं ना, जो देवता या फिर भगवान होते हैं उन पे जो चोला चढ़ाते हैं ना, चोला है ना, चांदी का जो पन्ना सा होता है उसको भी अर्क बोलते हैं। सूर्य को भी बोलते हैं। तने 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 बोलते हैं बेटे को, ठीक। और जो तैनेया है, तैनेया है ना, आ की मात्रा अगर आएगी ना, जैसे कि तैनेया अगर आएगी, आ की मात्रा आएगी तो वो बेटी से है, तने है तो वो बेटे से है, तैनेया है तो वो बेटी से है। और जैसे कि वो आता है ना, वो पुत्री का और भी है, तनया, तने बेटा, तनया बेटी, और भी है, पुत्री का ध्यान नहीं आ रहा है। तो ये अर्क हो गया। इसमें निम्न में अशुद्ध शब्द है ना, ये अशुद्ध देखना था, तो फिर टिप्पणी सही है, पूर्ण सही है, उपलक्ष्य ये भी देखते हैं, ये एक है क्या 36 में एक ही है भैया ना। सामर्थ्य शुद्ध रूप क्या आएगा सामर्थ्य का। निम्नलिखित में व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है, तो व्यक्तिवाचक जो संज्ञा शब्द है ना वो हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब ये देखना था, ये तगड़ा क्वेश्चन दिया है इन्होंने। 37 में 3 ईश्वर है भाई, ईश्वर है, हाँ ये सही है, सही एकदम करेक्ट। 37 में 3 ये ऐसे है ना भाई ईश्वर तो एक है, वो ऐसे थोड़ी है कि भाई मोहन का अलग से ईश्वर है, दिनेश का अलग ईश्वर है, या फिर वो समाज का अलग ईश्वर है, वो समाज अलग ईश्वर एक है, ठीक है। तो ये फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है ईश्वर, ठीक है। ये व्यक्ति में भी आएगा तो फिर ये जाति में भी आएगा शायद, ठीक। अच्छा क्वेश्चन दिया है। ईश्वर व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है ईश्वर, जो कि पहाड़, मनुष्य और घर ये क्या है जातिवाचक है। जातिवाचक मतलब कैटेगरी है ना, काफ़ी आ रहे हैं उसमें, घर, मनुष्य। और जैसे घर अगर पर्सनल हो जाए, जैसे मोहन का घर, तो फिर वो हो जाता क्या व्यक्तिवाचक ईश्वर। मुँह फुलाना, नाराज होना है, सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अभिभाव समास नहीं है। 39 में 4 है आशातीत, अभिभाव समास नहीं है। आशा तत् यथाशक्ति है, आमरण है प्रतिदिन है, यथाशक्ति है, आमरण है प्रतिदिन है, आशातीत नहीं है भाई। व्यंजन संधि वाला शब्द नहीं है। व्यंजन ये कर रहा था हमारा 40 में, यही है लघुर्मी, ये नहीं है व्यंजन संधि का, ठीक। व्यंजन में या तो हलंत आएगा या फिर आधा अक्षर आएगा, ठीक। यहाँ पर कह कहना इस प्रकार का व्यंजन संधि की पहचान है। वागीश, सड़ानन, अजंत है ना, ये और है, व्यंजन संधि वाला शब्द नहीं है, ये नहीं है, जबकि है वागीश है, सड़ानन है व्यंजन, वागीश व्यंजन, सड़ानन व्यंजन, अजंत एजंत स्वर मत कर देना भाई अजंत में, एजंत में ये बिंदी है ना, खेल कर रही है, तो ये स्वर का नहीं है। तो अजंत, सड़ानन, बागीश किसके हैं व्यंजन का, बागीश, सड़ानन, अजंत व्यंजन के। लघुर्मी नहीं है, शायद ये जो है ना कौन सा लघुर्मी आ रहा है ना, तो ये शायद उसका हो सकता है किसका गुण संधि का। जैसे कि भाई गुण संधि है, गुण संधि में ऊ की मात्रा नहीं है, तो ऊ की मात्रा है तो इसका मतलब है या तो ऊ की ध्वनि उत्पन्न होगी या फिर ऊ आएगा, जो संधि विच्छेद करते हैं ना ये प्लस के आसपास, ठीक ये है। और जो दीर्घ है भाई, दीर्घ संधि की पहचान क्या है, दीर्घ भाई मतलब बड़ा, तो बड़ा का मतलब है या तो मात्रा इस प्रकार से आएगी या फिर मात्रा की वृद्धि होगी, है ना, दीर्घ में पहचान है ये। इसके बाद में जो वृद्धि है उसमें मात्रा की वृद्धि होगी, जैसे कि इस प्रकार की मात्रा देखने को मिलेगी। अयादि में है, और जो व्यंजन है उसमें आधा अक्षर यहाँ पर हलंत मिलेगा, विसर्ग में विसर्ग मिलेगा, ठीक है। स्वर्ग में ए आ ई ये ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। और फिर कौन सी रहेगी, गुण में वो हो जाएगा, यण में ये आएगा, अयादि में ये आएगा, ठीक है। 40 में 1 है, ये और देखना था। तो 41 में 3 है, ठीक है। चरित्र पर, लोक रक्षा और लोक रंजन की सारी व्यवस्था का ढांचा चरित्र पर है। 42 में 1 है, उद्दीपक होते हैं, मनुष्य प्रवृत्ति अनेक प्रकार के भाव उद्दीपक होते हैं। 43 में 4 है, मनोविकार होते हैं, समस्त मानव जीवन का आरंभ, ठीक है। 43 में 4 है। निम्न में से अव्ययभाव समास वाला शब्द है 2 है, भरपेट है। निम्नलिखित में से स्वर संधि वाला शब्द है, तो 45 में 2 है, यानी कि अजंत। निम्नलिखित में स्वर संधि वाला शब्द है एजंत, आ गया ना ये स्वर, हाँ यही देखना था।
अजंत। तो ये अजंत है जो किस प्रकार का है, अजंत। अजंत 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 व्यंजन संधि वाला शब्द नहीं है, लघु ऊर् में नहीं है, तो ये तो अजंत यहाँ व्यंजन है। ये दिमाग लगा रहा है यार, या तो ये जो है ना ये व्यंजन, इसका मतलब तो इसमें नहीं है, ये है। तो भाई बागी सड़ाना नंजन, इसका मतलब ये व्यंजन संधि है इनमें, ठीक है। यहाँ पर है ना इसने ये किया है व्यंजन संधि वाला शब्द नहीं है, तो भाई लघु भी नहीं है ना, तो इसका मतलब तो यही हुआ तीनों में व्यंजन संधि है, तो इसका मतलब अजंत में व्यंजन संधि है। तो इसमें ये जो कौन सा है, अजंत कहाँ गया वो, अजंत अभी था ना वो, थोड़ा अजंत निम्नलिखित में स्वर संधि वाला शब्द है 45 में 2, 45 में 2 निम्न स्वर संधि वाला शब्द है 46 में 4 और 47 में क्या है, 47 में 4 है। अध्यापक ने सभी छात्रों को बुलाया। 48 में क्या है, 48 में सही है, दर्शनीय है। 49 में क्या है, 49 में 1 है, सही है, असंगत है। निम्न में से आग का पर्यायवाची नहीं है, तो ये इसमें ना ये बोनस है, इसमें यही देखना था, ये बोनस है, ठीक है, ये बोनस है इसमें। और ये जो 49 है ये सही है इसका, ये भी सही है इसका, और शुद्ध बैक है ये सही है इसका, है ना। फिर संधि वाला शब्द है, तो ये 46 में 4 है, ठीक, 46 में 4 है। 45 में 2 है, ठीक, 45 में 2 है, स्वर संधि वाला शब्द है, अजंत ध्यान रखना है। 44 में 2 है, ठीक, भरपेट है, बेवा वाला समास वाला पद है, भरपेट है, मनोविकार होते हैं। तो वही ये पेपर था, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कोई और पेपर में, धन्यवाद।